Next, starting about preparation of alcohols. Next method is about preparation of alcohol. कि अल्कोहल कंपाउंड को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, दैट वी हैव टू सी. अल्कोहल को बनाने के वेरियस मेथड हमें डिस्कस करने कि कौन कौन से वेरियस मेथड है. फर्स्ट मेथड इट इज बाय, जो अल्कोहल के लिए फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. ये मेथड आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया जाए तो उस कंपाउंड को या तो एक्वस KOH से ट्रीट किया जाए. एक्वस KOH विल डू व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में OH ग्रुप अटैक करेगा, X नेगेटिव गो आउट, K पॉजिटिव X नेगेटिव KX अलग, बाकी कंपाउंड ROH. तो अल्काइल हैलाइड से इस तरीके से आप अल्कोहल बना सकते हैं. या आपने एक दूसरी एक्शन पढ़ी थी कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को लेके इसे AgOH या मोएस्ट Ag2O से ट्रीट कर दिया जाए. एक्शन अगेन सिमिलर, OH अटैक हेयर, X नेगेटिव गो आउट, AgX अलग, बाकी ROH. In this way alcohol compound is formed from alkyl halide. ठीक, पहला मेथड ये ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ था. सेकेंड मेथड इज फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ aldehyde or the ketone or the ester. aldehyde, कीटोन या ईस्टर की अगर रिडक्शन की जाए, रिडक्शन करने के लिए क्या केमिकल यूज किए जा सकते हैं देखें. रिडक्शन कैन बी डन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और द प्लेटिनम और द पैलेडियम. हाइड्रोजन को हमने निकल की प्रेजेंस में मिलाया या प्लेटिनम या पैलेडियम किसी की प्रेजेंस में मिला सकते हैं, जनरली निकल. सेकेंड मेथड सोडियम बोरोहाइड्राइड. थर्ड इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. फोर्थ इज सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल. इन चारों में से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम यहाँ पे रिडक्शन कर सकते हैं. क्या होता है इस रिडक्शन प्रोसेस में, बहुत ही ध्यान से समझिएगा. अगर हम कोई भी अल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO, मतलब सिंपली इट इज रिटन दिस वे RCHO, बट सही यही है. RCC के साथ H सिंगल बॉन्ड होता है, O डबल बॉन्ड. अगर हम अल्डिहाइड की रिडक्शन इनमें से किसी भी मेथड से करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. निकल की प्रेजेंस में आपने किसी भी अल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड किया, व्हाट विल हैपन, 2H डबल बॉन्ड पे एडिशन होनी, एक H इस कार्बन पे जुड़ेगा, एक इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड खत्म. व्हाट इज अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट इज R सिंगल बॉन्ड C. ध्यान से, एक H पहले से था, एक अभी भी जुड़ गया, 2H हो गए डबल बॉन्ड. एडिशन के बाद एक पाई बॉन्ड खत्म होता है तो डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड, OH, RCH2OH. आपके पास इस वे से अल्कोहल बन जाएगा. कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल. कोई भी अल्डिहाइड अगर हम लें, अल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या सब्सटेंस बनता है, अल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं. जैसे लेट अस ट्राई फ्यू एग्जांपल. फर्स्ट इज HCHO, सबसे सिंपल अल्डिहाइड जिसमें दोनों साइड पे H है, बीच में C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड पे H. इन द कॉमन सिस्टम इट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड सब्सटेंस की रिडक्शन इनमें से किसी भी मेथड से की जाए तो क्या बनेगा, 2H में से एक H कार्बन से अटैच हुआ, एक ऑक्सीजन से, पाई बॉन्ड खत्म. C के साथ 2H तो पहले ही थे,
एक H और अटैच हो गया, ये CH3 बन गया, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड OH। यू कैन राइट इन दिस वे, या बिल्कुल सिंपल आप लिख सकते हैं CH3OH, मिथाइल अल्कोहल बना। फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन से मिथाइल अल्कोहल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय इफ वी स्टार्ट विथ CH3COH, एसिटल्डिहाइड, अगर ये वाले एल्डिहाइड से स्टार्ट करें दैट इज एसिटल्डिहाइड, इसमें हाइड्रोजन मिलाया निकल की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? सिमिलर वे, एक H इस कार्बन से जुड़ गया, एक इससे, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यू गेट CH3, C के साथ एक H पहले से एक और जुड़ गया CH2, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड O के साथ भी एक H अटैच हुआ OH, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल। एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा क्या बनते हैं? एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, ठीक। आफ्टर एल्डिहाइड, नेक्स्ट स्टार्टिंग विद कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों में सेंटर में C डबल बॉन्ड O होता है, और कीटोन में दोनों साइड पे हाइड्रोकार्बन यूनिट होती है। एल्डिहाइड में एक साइड पे पक्का होती है हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड में एक साइड पे H पक्का होता है, दूसरी साइड पे H भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। अच्छा, कीटोन की रिडक्शन की जाए इनमें से किसी भी मेथड से, चलो आप हाइड्रोजन वाला मेथड सीख चुके, अगर हम इसके लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिला दें, इनमें से कोई भी एक, ये वैसे जब भी मिलाएंगे ना अगले स्टेप में H पॉजिटिव मिलाना पड़ता है। क्यों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली केवल H नेगेटिव देता है, H नेगेटिव वहां से आया, वो केवल H नेगेटिव ही दे सकता है। मतलब रफली तो यहाँ 2 H दिखाते हैं, बट वो दोनों H सेम नहीं होते, एक H नेगेटिव होता है, एक H पॉजिटिव होता है, ठीक। तो 2 H जो अवेलेबल हुए उनमें से एक H नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव, नेगेटिव वाला H इस C पॉजिटिव से जुड़ेगा और पॉजिटिव वाला O नेगेटिव से। चलिए अभी तो सिंपली दिखा देते हैं, 2 H में से एक इस कार्बन से जुड़ गया, एक O से, पाई बॉन्ड खत्म। तो लास्ट आंसर इज RCR। किसके साथ क्या क्या अटैच हुआ? डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड O आ गया, एक्स्ट्रा क्या क्या अटैच हुआ? एक H O से जुड़ गया, एक C से अटैच हो गया। OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो दो साइड पे अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यू गॉट सेकेंडरी अल्कोहल। आपको इस केस में क्या कंपाउंड मिला? सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड की रिडक्शन से बना प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन से बना सेकेंडरी अल्कोहल। आप कोई भी कीटोन से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल ही बनना है। यहाँ ले लेता हूं एक एग्जांपल। कीटोन में सबसे सिंपल कीटोन C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड पे CH3 ग्रुप। दिस सिंपलेस्ट कीटोन इज एसीटोन। एसीटोन की रिडक्शन हमने इसमें से किसी भी मेथड से की। मान लो आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाया, कई बार सेकंड स्टेप का H पॉजिटिव लिखता कोई नहीं है, तो आप अंडरस्टूड मानिएगा कि वो H नेगेटिव देता है, बाद में H पॉजिटिव जोड़ना पड़ता है। तो ये 2 H कैसे जुड़ेंगे? एक H कार्बन से अटैच हो गया, एक ऑक्सीजन से अटैच हो गया, पाई बॉन्ड खत्म। व्हाट इज अ न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड? CH3 CHOH CH3. This is secondary alcohol that is called isopropyl alcohol is formed. इस वे में क्या कंपाउंड बना? In this way isopropyl alcohol substance is formed. एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमने समझ लिया। एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में वैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों वैसे कैसे रिएक्शन करते हैं देखिएगा एक सिंपल वे में। ये C डबल बॉन्ड O, चाहे एल्डिहाइड लगा लो चाहे कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का अपना एक कोलेक्टिव नेम होता है। दीज टू आर कोलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन का एक इकट्ठा नाम है, दे आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि दोनों के बीच में कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसमें जब आप
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो पहले स्टेप में H नेगेटिव मिलता है। वो H नेगेटिव किससे जुड़ता है? एल्डिहाइड कीटोन में C पे पॉजिटिव होता है, O पे नेगेटिव। वो H नेगेटिव अपना बॉन्ड बनाता है C पॉजिटिव से, इधर से बॉन्ड बनता है तो ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। क्या प्रोडक्ट बना? C के साथ ये H नेगेटिव अटैच हो गया और ऊपर क्या स्पीसीज बनी? आपके पास डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड O, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले स्टेप में ये स्पीसीज बनी और अगले स्टेप में जो हमने H पॉजिटिव मिलाया, H नेगेटिव तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया था, H पॉजिटिव किसी भी कंपाउंड से डाला जा सकता है। वो H पॉजिटिव अब इस O नेगेटिव से जुड़ जाएगा एंड व्हाट विल बी द न्यू कंपाउंड ऑब्टेन्ड? C के साथ एक H पहले से था, O नेगेटिव के साथ H जुड़ गया, OH। एल्कोहल इस तरीके से बनता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी दिया जाए, उनकी रिडक्शन से बड़ी आसानी से अल्कोहल बन जाएंगे। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। बट कंफ्यूजन स्टार्ट विद ईस्टर। ईस्टर में एक गड़बड़ है। क्या है? ईस्टर कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है R C डबल बॉन्ड O R डैश। जो ईस्टर कंपाउंड है उनकी एक दिक्कत ये है कि उन कंपाउंड में लोन पे सिंगल डबल थोड़ा सा रेजोनेंस का इफेक्ट भी है, वो थोड़े स्टेबल कंपाउंड है। तो दीज कंपाउंड आर लेस रिएक्टिव फॉर रिडक्शन। ईस्टर कंपाउंड रिडक्शन के लिए काफी कम रिएक्टिव हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की बजाय कम रिएक्टिव हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ईस्टर की रिडक्शन आप पहले मेथड से नहीं कर सकते, सेकंड से भी नहीं कर सकते, केवल थर्ड या फोर्थ से कर सकते हो। ईस्टर की रिडक्शन के लिए आपको ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस चाहिए, लास्ट वाले 2 ज्यादा रिएक्टिव हैं। एल्डिहाइड कीटोन में चारों चलेंगे, ईस्टर के केस में केवल लास्ट वाले 2 चलेंगे। मान लीजिए किसी ईस्टर की रिडक्शन के लिए हमने सोडियम और इथाइल अल्कोहल शो किया, तो रिएक्शन आपको कैसे दिखानी है आपकी मर्जी है कि यहां लर्न कर लीजिए या समझ कर लीजिए। आपने सोडियम और इथाइल अल्कोहल मिलाया, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जो ईस्टर सब्सटेंस है उसकी रिडक्शन करने के लिए आपको इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? सोडियम और इथाइल अल्कोहल आपने मिलाया, रिएक्शन के 2 स्टेप पे इकट्ठे शो कर रहा हूं। पहले स्टेप में 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। केमिस्ट्री में आपको कभी C डबल बॉन्ड O मिल जाए और उसके आगे सिंगल बॉन्ड से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिले, ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, बहुत जल्दी टूटता है। रेजोनेंस होने के बाद भी ये वीक बॉन्ड है, वजह बताऊंगा बाद में कि क्यों। ये बॉन्ड एक बहुत वीक बॉन्ड है, बड़ी जल्दी टूटता है। तो पहले स्टेप में उस पाई बॉन्ड से भी पहले ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटता है और इन 2 H से एक H इस कार्बन पे जुड़ गया, एक H ऑक्सीजन पे जुड़ गया। ऑक्सीजन पे जुड़ने से ये तो ब्रेक हो ही चुका है। R डैश OH एल्कोहल अलग, एक एल्कोहल तो यहां से बन गया R डैश OH। बाकी कंपाउंड आपके पास क्या बचा? बाकी कंपाउंड आपके पास बचा RCO उसके साथ H। लेकिन हमें पता है कि पाई बॉन्ड की भी रिडक्शन होती है, 2 H वहां भी जुड़ेंगे, 2 H इस कार्बन पे और इस ऑक्सीजन पे भी ऐड होंगे, पाई बॉन्ड खत्म होगा। ईस्टर में 2 बॉन्ड खत्म होने, ये वाला सिग्मा भी ये पाई भी, 2 H इस सिग्मा बॉन्ड के एटम पे जुड़ेंगे और 2 पाई वाले पे। फाइनली क्या प्रोडक्ट बना? ध्यान से देखिए, R C, इस वाले बॉन्ड की जगह एक H अटैच हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, एक H, यहां से भी एक H अटैच हुआ CH2, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड OH, RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। इस ईस्टर की रिडक्शन करने से आपके पास इस वे से अल्कोहल कंपाउंड बना, ऐसे लिख लीजिए या इसे ऐसा लिख लीजिए, RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। ईस्टर की रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड में से कोई भी एक यूज किया जा सकता है।
तो अगर हम कोई भी ईस्टर सब्सटेंस लें तो उस ईस्टर सब्सटेंस के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। वैसे एक अल्कोहल ये भी बना, जैसे अगर हम ये वाला ईस्टर लें CH3COO CH2CH3 इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव एसीटेट, इथाइल एसीटेट मेथड से की जाए तो क्या बनेगा? हमें पता है टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़ने हैं, चाहे आप सोडियम इथाइल अल्कोहल यूज करो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो, सेकंड स्टेप में वो H पॉजिटिव तो मिलाना ही पड़ेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये जो 4 H अवेलेबल होंगे, हमें पता है पहले स्टेप में ये वाला सिंगल बॉन्ड टूटेगा, 2 H तो यहाँ पे ऐड होंगे, एक इस कार्बन पे एक O पे, फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 H एक और ऐड होंगे, एक कार्बन पे एक O पे। टोटल मिला के आपके पास क्या प्रोडक्ट बना? CH3, C के साथ ये बॉन्ड टूट गया, एक पाई बॉन्ड टूटा, दोनों की जगह H ऐड हुए, 2 H CH2, ऊपर साइड से डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड OH इथाइल अल्कोहल, और इधर से CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। इथाइल एसीटेट के रिडक्शन करने से दोनों साइड से इथाइल अल्कोहल बन गया। कॉपी पे और बुक में क्या फर्क है? बुक में 4 H तो लिखे होंगे, बस ये नहीं बताएगा बॉन्ड कैसे तोड़ने, फिर वो अट्टा लगा के लिखना पड़ेगा कि ये बन गया। इज इट क्लियर? अभी तो आपको लर्न करवा रहा हूं कि ये तोड़ दीजिए, ये तोड़ दीजिए, फिर धीरे धीरे इनकी वजह भी आ जाएंगी। वो एक स्टेज पे वजह ना भी आती है तो भी चल जाता है काम, आपको आंसर ही लिखना होता है इन क्वेश्चंस में, रीजन नहीं भी आए तो भी चलेगा। तो हमने पहला सीखा अल्काइल हैलाइड से, सेकंड मेथड हमने सीखा अल्डिहाइड कीटोन ईस्टर की रिडक्शन से, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और द कीटोन और द ईस्टर। किसी भी अल्डिहाइड कीटोन या ईस्टर की रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना बाय यूजिंग सोडियम प्लस इथेनॉल। सोडियम और इथेनॉल को मिला के इसका यूज करके, वैसे तो कई रिड्यूसिंग एजेंट थे बट इसका यूज करके अगर आप अल्डिहाइड कीटोन या ईस्टर से अल्कोहल बनाते हैं तो ये जो पर्टिकुलर स्पेशल रिडक्शन है इट इज कॉल्ड बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ये जो पर्टिकुलर रिडक्शन है इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन। बाकी रिडक्शन का ऐसा कोई यूजुअल नेम नहीं है, आप ध्यान करिएगा। ये केमिकल पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था साइनाइड की रिडक्शन करने के लिए, लेकिन उस रिडक्शन का नाम मेंडियस रिडक्शन था। साइनाइड की रिडक्शन मेंडियस रिडक्शन थी, अल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर की रिडक्शन का नाम बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेथड इज reduction of carboxylic acid। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन की जाए, अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेके उसकी रिडक्शन करें तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH। इसकी रिडक्शन करना भी थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वही लोन पे सिंगल डबल से स्टेबलाइज्ड है। तो इस कंपाउंड की रिडक्शन करने के लिए भी क्या यूज किया जा सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज किया जा सकता है। एक स्टेप में ये मिलाएंगे, अगले में H पॉजिटिव तो मिलाना ही पड़ेगा, लिखा नहीं जाता अक्सर, खाली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख देते। तो इस पर्टिकुलर केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या एक और सब्सटेंस है B2H6 डाइबोएन, ये भी H नेगेटिव देता है। ये अगर मिला के रिडक्शन करें तो टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। आप अट्टा लगा के सीधा लिखना चाहें तो भी चलेगा। RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल अलग, वाटर अलग, प्राइमरी अल्कोहल अलग, वाटर अलग। कैसे? पिछले वाला सिस्टम अप्लाई करिए। C डबल बॉन्ड O के आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, 4 H में से 2 H, एक इस कार्बन पे जुड़ेगा, एक OH से, HOH वाटर अलग हो गया। बाकी RCOH, अभी डबल बॉन्ड है, 2 H इस पे जुड़ेंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पे, एक यहाँ पे, पाई बॉन्ड पे एक, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन दिस वे।
मीन्स इफ वी स्टार्ट विद CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की रिडक्शन करने से इस मेथड से क्या बनेगा, 4H जुड़ने के बाद इस CO की जगह CH2 ग्रुप आ जाएगा। इन दिस वे इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करने के लिए आप इस मेथड की बजाय एक और भी अल्टरनेट है, हाइड्रोजन यूज किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइट। उस केस में भी इसी टाइप से रिएक्शन होती है, 2H यहां पे जुड़ जाएंगे 2S पाई बॉन्ड पे। फाइनल कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज RCH2OH plus H2O. In this way primary alcohol is formed. तो अब तक हमने 3 मेथड पढ़े, पहला एल्काइल हैलाइड से, सेकंड एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर की रिडक्शन से, चौथा कार्बोजाइलिक एसिड की रिडक्शन से। नेक्स्ट मेथड इज अगेन फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन और द ईस्टर। अगला मेथड फिर एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर से, लेकिन इस पर एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर में क्या मिलाया, बाय मिक्सिंग ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन या ईस्टर में अगर गिगनार्ड रिएजेंट मिलाया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनता है, पहले गिगनार्ड रिएजेंट मिला के बाद में उसकी एसिडिफिकेशन या उसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। ऐसा करने से अल्कोहल बन जाता है। लेट अस सी कि ऐसा करने से क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल सब्सटेंस बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन की बात तो आप एक जनरल वे में समझ लीजिए। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में C डबल बॉन्ड O होता है, दोनों एक ही मेथड से एक्शन करते हैं। आपने इसमें RMgX गिगनार्ड रिएजेंट मिलाया। गिगनार्ड रिएजेंट केमिस्ट्री में 2 ही तरह की एक्शन करता है। पहली टाइप की एक्शन गिगनार्ड, एक आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, एक्टिव हाइड्रोजन से। दूसरा ये मल्टीपल बॉन्ड में ऐड होता है। किस पे, एल्डिहाइड कीटोन में किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव, कार्बन और ऑक्सीजन में से C पे पॉजिटिव है O पे नेगेटिव। R नेगेटिव जुड़ता है C पॉजिटिव से और MgX पॉजिटिव जुड़ता है O नेगेटिव से। क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास, इस पर्टिकुलर वे में जो प्रोडक्ट बना इट इज C, इसके साथ नया ग्रुप कौन सा अटैच हो गया, न्यू ग्रुप अटैच्ड इज R। और ऊपर क्या स्ट्रक्चर बना, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड O और O के साथ कौन ऐड हुआ, MgX। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में अगर गिगनार्ड रिएजेंट मिलाएं तो पहले स्टेप पे तो ये एडिशन कंपाउंड बना। अगले स्टेप में अगर इस कंपाउंड को वाटर से ट्रीट किया जाए इन एसिडिक मीडियम, क्या होता है, ये जो O नेगेटिव होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। O नेगेटिव वाटर में से H पॉजिटिव ले लेता है और MgX पॉजिटिव के साथ ही OH नेगेटिव जुड़ जाता है। HO MgX अलग, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड अलग, बट द मेन कंपाउंड इज व्हाट, मेन कंपाउंड इज उस कार्बन के साथ एक साइड से तो R अटैच पहले ही हो चुका है और दूसरी साइड पे C के साथ O उसके पास पहले से था, उस O के साथ वाटर से नई चीज क्या ऐड हुई, H। आप इनिशियल कंपाउंड और फाइनल स्ट्रक्चर को देखें, रिडक्शन में दोनों जगह पे H जुड़ता है। इस मेथड से C के साथ R जुड़ता है, O के साथ अभी भी H ही जुड़ता है। इस वजह से आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन या ईस्टर की रिडक्शन करने से पहले, अभी एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ा हमने कंबाइंड में, तो एल्डिहाइड या कीटोन से इस वजह से अल्कोहल बनता है। किस एल्डिहाइड कीटोन से कैसा कंपाउंड बनता है, ध्यान से। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्ट करें, HCHO, अगर फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्ट करें तो फॉर्मेल्डिहाइड सब्सटेंस में आपने गिगनार्ड रिएजेंट मिलाया CH3MgBr,
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कौन किस पे जुड़ेगा हमें पता है, CH3 नेगेटिव जुड़ेगा C पॉजिटिव से, MgBr जुड़ेगा O नेगेटिव से। पहले स्टेप के बाद क्या प्रोडक्ट बना, फर्स्ट स्टेप के बाद प्रोडक्ट, ये रिपीट रिएक्शन है, जो ऊपर हुआ वही होना। अब इस CH2 के साथ यहां ऐड हुआ CH3 और डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड O के साथ ऐड हो गया MgBr। OMgBr वाले कंपाउंड की कभी भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, सीधा लिख सकते हो OMgBr की जगह क्या आ जाता है, OH। ये MgBr निकल जाता है, वाटर से H पॉजिटिव जुड़ जाता है। न्यू कंपाउंड इज, आपके पास ये एल्कोहल बना CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बना। फॉर्मेल्डिहाइड में गिगनार्ड रिएजेंट मिला के एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, कैसा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल बना। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय इसी केस में फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय एसिटल्डिहाइड से शुरुआत की होती, CH3CHO, फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय एसिटल्डिहाइड से स्टार्ट की होती और उसमें पहले स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलाते और अगले स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, तो कैसा अल्कोहल बनना है, स्टेप पूरा कर लीजिएगा अपने आप। ये नेगेटिव इस C पॉजिटिव से जुड़ेगा, MgBr पॉजिटिव इस O नेगेटिव से जुड़ेगा, आपके पास इंटरमीडिएट सब्सटेंस ये बनेगा OMgBr और नेक्स्ट स्टेप में OMgBr की जगह OH आ जाएगा। एसिटल्डिहाइड वाले केस में सेकेंडरी अल्कोहल बना। रिडक्शन वाले मेथड में ध्यान कीजिए, अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता था, यहां केवल फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है। बाकी फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अल्डिहाइड हो उस केस में यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, क्योंकि यहाँ एक R ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ना, तो उससे 1 डिग्री ज्यादा हो जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड वाले केस में प्राइमरी अल्कोहल, बाकी अल्डिहाइड के केस में सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ रिएक्शन कीटोन से स्टार्ट की जाए, RCOR, कोई भी कीटोन कंपाउंड में अगर ये गिगनार्ड रिएजेंट मिला के हाइड्रोलिसिस की जाए तो क्या बनेगा, पहला स्टेप तो ये गिगनार्ड एजेंट का CH3 नेगेटिव यहां जुड़ेगा, MgBr यहां, ये प्रोडक्ट बन गया OMgBr। और अगले स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद OMgBr की जगह OH आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसा अल्कोहल बना। कीटोन की रिडक्शन से, पिछले स्टेप में आपने पढ़ा था कि कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, लेकिन गिगनार्ड रिएजेंट मिला के हाइड्रोलिसिस से टर्शियरी अल्कोहल बनता है। गिगनार्ड रिएजेंट मिला के हाइड्रोलिसिस करने से टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो किसी भी कीटोन की गिगनार्ड रिएजेंट प्लस हाइड्रोलिसिस से टर्शियरी अल्कोहल प्रोडक्ट बना। नाउ अगर यहाँ पे हमारे पास कीटोन की जगह कोई ईस्टर दिया हो, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सपोज हमें कोई भी ईस्टर दिया जाए, लेट इट इज RCOOR, लेट दिस ईस्टर इज गिवन, और इस ईस्टर को हमने ट्रीट किया CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। बड़े ध्यान से सुनना कि क्या हुआ। पहले स्टेप में कोई भी ईस्टर सब्सटेंस हो, उस ईस्टर में पहले स्टेप में कौन सा बॉन्ड टूटा, C डबल बॉन्ड O के आगे सिंगल बॉन्ड टूटना है। वजह, ये एक्चुअली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। गिगनार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यहां अटैक करके इस O नेगेटिव ग्रुप को बाहर निकाल देता है। ये जो O नेगेटिव बाहर निकला, ये बाद में इस MgBr पॉजिटिव से जुड़ जाता है और क्या प्रोडक्ट बना, RO नेगेटिव बॉन्डेड विद MgBr पॉजिटिव, एल्कोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड अलग। बाकी कंपाउंड क्या बचा, बाकी कंपाउंड आपके पास बचा RCO, CO के आगे से OR हट गया और उसकी जगह आके जुड़ गया CH3।
RCOCH3. This ketone compound is formed. लेकिन हमें पता है कि जो अभी तो कंपाउंड में ये वाला बॉन्ड टूटा है, अभी तो पाई बॉन्ड पे एडिशन होना बाकी है। इस कीटोन कंपाउंड में अगले स्टेप में कौन ऐड हो जाता है? सेम कंपाउंड जो आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड किया हुआ था, वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगले स्टेप में वही रिएक्शन करता है जो किसी भी कीटोन से करता। तो मिथाइल ग्रुप C पॉजिटिव से जुड़ा, MgBr O नेगेटिव से। अगर आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी इसी स्टेप पे दिखा दो तो लास्ट कंपाउंड क्या बने? अगर उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी यही दिखाऊं तो RC डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड OH और C के साथ एक CH3 पहले जुड़ा था, एक और जुड़ गया। You got this particular tertiary alcohol. आपके पास ये जो कंपाउंड बना, इस बेस से आपके पास एक टर्शियरी अल्कोहल सब्सटेंस बन गया। ध्यान देना खास बात, उस ईस्टर का ये वाला हिस्सा निकल के टर्शियरी अल्कोहल बन गया। उस टर्शियरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप आने वाला रहेगा और दो अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले आ जाएंगे। इज इट क्लियर? मतलब अगर मैं एग्जांपल बदल के बोलूं, अगर यहाँ पे मिथाइल होता और इसकी जगह इथाइल होता तो नए स्ट्रक्चर में एक मिथाइल होता, दो इथाइल जुड़ के ये टर्शियरी अल्कोहल बन जाता। फॉर्मेल्डिहाइड के केस में इस मेथड से प्राइमरी अल्कोहल, बाकी किसी भी एल्डिहाइड में सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में टर्शियरी अल्कोहल, इन जनरल किसी भी ईस्टर से टर्शियरी अल्कोहल। बट अगर आपका एक स्पेशल ईस्टर जिसमें यहाँ पे R ना हो, H हो, HCOOR, ये कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वाला ईस्टर लिया जाए, यहाँ H होता तो इस एसिड का नाम होता HCOOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के इस ईस्टर को कहेंगे फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। ये अकेला ईस्टर जिसमें यहां R की जगह H है, उस ईस्टर में अगर आप यही वाला मेथड रिपीट करोगे तो क्या बनेगा? अगर इस ईस्टर में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ये मेथड रिपीट करेंगे तो वो रिएक्शन तो वैसे ही होनी है आपने जैसा पिछला स्टेप किया। अपने आप ट्राई कर लेना, हाइड्रोलिसिस करेंगे सेकंड स्टेप में, फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर में लाके हाइड्रोलिसिस करोगे, लास्ट ये हट जाएगा और पहले वाला जैसे वो R लास्ट तक जुड़ा रहा था, ये H भी जुड़ा रहेगा। डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड O के साथ वाटर में से आया हुआ H पॉजिटिव जुड़ गया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। इस वाले ईस्टर में सेकेंडरी अल्कोहल बना। नो, बट ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब कई बार हमें लगेगा कि पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात समझ आएगी या नहीं आएगी। आप ध्यान से समझें, आप कोई भी एक रिएक्शन कम से कम टीचर के थ्रू बोर्ड पे 4 से 5 बार देखें, क्यों नहीं याद होगी? 4 से 5 बार आपने बोर्ड पे देख लिया, आप अभी अपनी कॉपी साथ साथ बना ही रहे होंगे, आपने सेम रिएक्शन को ऑन द टाइम हाथ से लिख लिया, तो प्रैक्टिस भी हो गई और कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया। मेक इट श्योर, आपको शुरुआत में डाउट होगा, टीचर को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि ये बाद में आपको बड़ा ही आसान लगेगा। ये एक बार सुनना मुश्किल है। हाँ, बुक में ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू थोड़ा कम दिया होता है, बट सीखेंगे तो इसी पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू। ये एरो बनाए बिना तो रट्टा लगेगा, रट्टा 1 या 2 दिन अच्छा लगेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि भूल भाल जाएगा। तो एडवाइस यही है कि इन आर्टिकल को जब आप टेक्स्ट लिख चुके हों तो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन में एक अलग पेज पे एक दिन के लेक्चर के केवल रिएक्टेंट लिखिए, उनके पॉजिटिव नेगेटिव भी मत लिखिए, एरो लगाइए और छोड़ दीजिए। फिर 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद, क्योंकि उस समय तो रट्टा लगा हुआ होगा, 1 या 2 घंटे के बाद फिर एरो लगा के वो प्रोडक्ट अपने आप बनाने की कोशिश करो। जिस दिन आपसे वो बनने शुरू हो गए ठीक ठाक, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। होप इट इज क्लियर।